देखिए बेसिकली कोई भी जो कंट्री होती है वो तरक्की तब करती है जब उसमें अपनी प्रोडक्शन हो। हमारे पाकिस्तान का ये है कि एक बेसिकली हम छोटी से छोटी सी चीज़ भी ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं खुद बनाने की बजाय। अब आप इसकी मिसाल एक नलकी से ले लें बेसिकली, वो अगर हमें प्रोडक्शन में पड़ रही है 25 रुपए की एक, तो अब देख रहे हैं बाहर से एक्सपोर्ट होके आ रही है 15 रुपए की। हम क्यों चाहेंगे खुद प्रोड्यूस करें, हम बाहर से ही मंगवा लेंगे, तो वो इम्पोर्ट होगी। ऐसे इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की जीडीपी और गिरती जा रही है। क्योंकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क की कंट्री की तरक्की के लिए बेसिकली। जहन्नुम के 7 गड्ढे हैं, उनमें 6 के ऊपर तो फरिश्ते खड़े हैं कि वो ऊपर से नीचे दबाए जा रहे हैं, और एक गड्ढा है जिसके ऊपर फरिश्ते नहीं खड़े, तो जो भी निकलता है उधर से बचने के लिए तो उसको नीचे खींच लेते हैं। अब पूछा गया कि ये गड्ढा कौन सा है, तो उसके अंदर बताया गया ये पाकिस्तानी अवाम है जो अपने आप को जो करता है कि यार मैं खुद मुख्तार हूँ, उसको हम उसके नीचे टांगे खींच लेते हैं। मेड इन इंडिया, इंडिया ने कह लें कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना शुरू किया है, और जिस तरह से भारत ने अपना पहला जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको लॉन्च किया है, और उसका नाम है विक्रम 32, यानी कि देसी माइक्रोफोन विक्रम 32। ये इनका जो पहला चिप है वो हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह भारत कह लें कि मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है, दुनिया उन पर बिलीव करती है। और अपनी कल की जो स्पीच है उसमें जो पीएम इंडिया है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी यही बात की कि हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की जो बात है वो ये है कि जो दुनिया है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट और बिलीव कर रही है, और इसी वजह से हम लोग मेड इन इंडिया पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारा एक मेन मकसद है जो कि हम लोग बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। जैसे हम लोग दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे 2027 तक, बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने 5 सालों तक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सोचा है, जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि हम दुनिया का मेगा कह लें कि जो सेमीकंडक्टर पावर हाउस है वो बनना चाहते हैं। और इसकी जो कोशिशें हैं, जो काविशें हैं, वो 21 से हम लोगों को नजर आ रही हैं। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे रशिया और इंडिया के ताल्लुकात की, कि इंडिया ने 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 11 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो खरीदा है कह लें कि रशिया से। इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो अमेरिका को जाता है, और अमेरिका को इसलिए जाता है क्योंकि अमेरिका अगर सैंक्शंस ना लगाता, टैरिफ ना लगाता, तो भारत कभी भी रशिया के इतने करीब नहीं जा सकता था। और स्पेशली अगर हम लोग अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका ने सऊदीया को और ईरान को भी मना किया है कि आपने जो नायरा रिफाइनरी है इंडिया की, जो कि गुजरात के अंदर है, उसको ऑयल नहीं देना है। अगर आप दोगे तो हम आप पर सैंक्शंस और हम आप पर मजीद टैरिफ्स लगाएंगे। सो भारत ने फाइनली डिसाइड किया है कि हम लोग जो अपना 100% क्रूड ऑयल है वो रशिया से ही खरीदेंगे। जिस तरह भारत मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहा है, पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान पर फोकस क्यों नहीं करते? अगर पाकिस्तान भी करे तो उसके भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं और इनिशिएटिव्स वो ले सकता है। देखिए बेसिकली लिया जा सकता है, इजीली लिया जाए तो कोई इतना इशू नहीं है। देखिए जब तक पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन है हमारे, वो अवाम का नहीं सोचेंगे तब तक तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारे कंट्रीज के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं, लेकिन स्टिल इम्पोर्ट्स उससे ज़्यादा है। हम अगर गंदम बेसिकली अपने कंट्री की हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो ग्रो नहीं कर पा रही है। जीडीपी देखिए किसी भी कंट्री की स्टेबिलिटी तब आती है जब उसकी कर्जे जो है वो उसकी जीडीपी से कम हो। हमारे जो कर्जे वो हमारी जीडीपी से ज़्यादा है, इस वजह से हमारी कंट्री ग्रोथ नहीं कर पा रही है। एक्सपोर्ट्स हो रही हैं लेकिन स्टिल वो कर्जों में चले जाते हैं, उनका प्रॉफिट्स जो भी मार्जिन है। जीडीपी की ग्रोथ बेसिकली बहुत ज़रूरी है। जीडीपी का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करें, इम्पोर्ट्स को कम करें। हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। आपका सवाल का जो जवाब है वो उसका एक छोटी सी बात में मैं एक देता हूँ जवाब, कि ये हमारे यहाँ ना एक दूसरे की हम जड़ें बढ़ते हैं, कि हम पॉलिटिक्स के हालात देख लें, उनकी जो स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे अब हम एक दूसरे को ही चोर कह रहे होते हैं कि यहाँ पे एक थाली के बैगन है सारे, जितने भी पॉलिटिक्स के अंदर इस टाइम ओवरऑल बैठे हुए हैं सारे एक ही थाली के बैगन है। क्या इन्होंने कभी कोई मुल्क के बारे में सोचा है कि मुल्क कहाँ पे जा रहा है? अब रशिया ने जो इंडिया को जो फ्यूल दिया है, अब रशिया ने सबसे पहले पाकिस्तान को ऑफर की थी, और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की क्या हालत होगी थी उसके बाद, तो आप उससे अंदाज़ा लगा लें। और इंडिया ने ये जब काम किया, तो जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया उस पर, फिर उसने अपना जो मूव किया तो रशिया की तरफ किया। बिल्कुल आपकी बात, हाँ बिल्कुल यही मैं कहने वाली थी कि जिस तरह हम पे 19% टैरिफ लगा है, हमारे पास इतने एक्सपोर्ट्स नहीं है। भारत की बात करेंगे 50% पर टैरिफ लगा, लेकिन ये एक्सपोर्ट्स आसमानों से बातें करती हैं। वो बहुत कुछ अपने मुल्क से दूसरे मुल्कों में भेजती है, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि इंडिया को बाहर भेजनी पड़ती हैं। और उनको नागुजीर गुजरा है कि भाई आपकी हिम्मत कैसी, आप हमारे पे 50% टैरिफ लगा रहे हो। तो आने वाले दिनों में, जैसे मैंने सेमी कंडक्टर चिप्स की बात की है, तो जाहिर सी बात है हमें लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स के अंदर हर एक
चीज के अंदर ये जो चिप है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब इंडिया इसमें इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो मेरे ख्याल में जब चाइना, जापान, यूएसए, ताइवान की बात करेंगे तो इंडिया भी इसमें अपना एक नाम शामिल करना चाहेगा। देखिए बेसिकली कोई भी जो कंट्री होती है वो तरक्की तब करती है जब उसमें अपनी प्रोडक्शन हो। हमारे पाकिस्तान का ये है कि एक बेसिकली हम छोटी से छोटी चीज़ भी ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं खुद बनाने की बजाय। अब आप इसकी मिसाल एक नलकी से ले लें बेसिकली, वो अगर हमें प्रोडक्शन में पड़ रही है 25 रुपए की एक, तो अब देख रहे हैं बाहर से एक्सपोर्ट होके आ रही है 15 रुपए की, हम क्यों चाहेंगे खुद प्रोड्यूस करें, हम बाहर से ही मंगवा लेंगे, तो वो इंपोर्ट होगी। ऐसे इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की जीडीपी और गिरती जा रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है किसी भी मुल्क की कंट्री की तरक्की के लिए बेसिकली। तो जब वो कम होती है बेसिकली मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, प्रोडक्शन जीरो होती है आपकी कंट्री में, आप बस एक्सपोर्ट तो कर रहे हो बना के, क्योंकि बेसिकली एक्सपोर्ट किन शोबों से हो रही है, वो हो रही है ज़राअत से, क्योंकि वो तो नेचुरल लैंड मिला हुआ है। हमारे मुल्क में कितनी सी फैक्ट्रीज अब तक बन चुकी हैं, हमारी बेसिकली आज़ादी के बाद 1947 से लेके अब तक हमने कितनी को ग्रोथ किया है। इंडिया हमारे से एक दिन बाद आज़ाद हुआ बेसिकली देखा जाए तो, स्टिल उन्होंने अपने आप को इतना ग्रो किया। चाइना का आप देख लें, इतना उन पे वो क्यूरियस केसेस रहे हैं, उन पे इतना वो बर्डन था, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने आप को ग्रोथ क्यों किया, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन पे फोकस किया। हमने देखा कि बेसिकली जो हमारी ज़राअत है वो जा रही है, हमने एक्सपोर्ट भी यहाँ से करने हैं, इंपोर्ट भी इसी करना है। देखिए बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, छोटे छोटे स्टेप बेसिकली किसी भी कंट्री को लीड करते हैं। अब हम एक छोटी छोटी चीज़ खुद नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे तो हमारी मुल्क ने क्या तरक्की करनी है बेसिकली बात। अभी क्यों रिसेंटली एक और इसमें सवाल ऐड करते हैं कि हमने देखा कि जो अरामको है वो सऊदीया का हमें नजर आता है, और जो एक और ईरान की भी कह लें कि हमें नजर आती है रिफाइनरी, जिसकी बेस की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा, अमेरिका ने उनको भी धमकी दी है कि अगर आप कह लें कि जो नायरा रिफाइनरी है इंडिया की उसको ऑयल देंगे, क्रूड ऑयल मुहैया करेंगे, तो हम आप पे भी सैंक्शंस लगा देंगे। मतलब उन्होंने सऊदीया को भी मना कर दिया, ईरान को भी मना कर दिया, तो इंडिया अब अपना 100% जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से ही खरीदेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब आप देखें ना कि अगर पाकिस्तान अगर सेशन लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान एक मुस्लिम मुमलिकत है। अब एक तो इसकी बात ये ठीक है कि वो सऊदीया और ईरान को मना कर रहा है, और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि अगर ये दूसरों के लिए मना कर रहा है तो खुद क्यों नहीं ले रहा वहां से। पाकिस्तान कैसे मना करेगा? मैंने अमेरिका की बात की कि वो अमेरिका ने कहा है कि मैं सैंक्शंस लगाऊंगा। सॉरी अमेरिका, क्योंकि खुद बैठा हुआ है सऊदीया के अंदर भी रिफाइनरीज के ऊपर, और ईरान की भी कुछ रिफाइनरीज के ऊपर अमेरिका खुद बैठा हुआ है। अब उनको मना ही करेगा कि अब इंडिया को चीज ना दें, क्योंकि अब इंडिया ने कुछ ना कुछ उनके खिलाफ कोई ऐसी प्रोपेगेंडा, अब देखें उन्होंने एक माइक्रोचिप बना ली है। अब इंडिया अब अपने ऊपर काम कर रहा है, अब पाकिस्तान भी अपने ऊपर काम करे। अब पाकिस्तान के अंदर एक तो हम पॉलिटिक्स को देख लें, अब ये सैलाब के अंदर भी क्या था, हम एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए थे कि ये चोर है ये चोर है, हालांकि हम सैलाब जदगान तक पहुंच नहीं रहे थे। हमें सबको इस सूरत हाल के अंदर भी अपनी जो सैलाब जदगान है उन तक हमें पहुंचना चाहिए था, कि हमें उनकी इमदाद करनी चाहिए थी, हमें उन तक पहुंचना चाहिए था। लेकिन हम इस टाइम भी हम अपनी अपनी अना पे अपने अपने हम एक दूसरे को कही जा रहे हैं कि फलां चोर है फलां चोर है। हम अपनी पॉलिटिक्स को यही देख रहे हैं कि हम तो पिछले 1992 से 90 से यही देख रहे हैं, पिछले 40-45 साल से यही देख रहे हैं, जब से पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ था 1971 के अंदर, जब डिवाइडेशन हुई थी पाकिस्तान की। अब उस टाइम से हम यही देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर फलां चोर है जी फलां चोर है। और भाई चोर है तो यार तुम कुछ कर लो, अगर वो चोर है तो तुम कर लो पाकिस्तान के लिए, कोई पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी बेहतरी ले आओ। यार आप अपने दम पे निकले थे, कलमा तैयबा के ऊपर कायदादों ने आपके मुल्क की बुनियाद रखी थी पाकिस्तान की, तो आप कलमा तैयबा का ही पास रख लो कि आप अपने मुल्क के अंदर एक दूसरे को ही आप चोर आखिरी ये सवाल हम करेंगे कि जिस तरह से मैंने भी बात की कि मेड इन इंडिया काफी ज्यादा फेमस होता हुआ जी, जी, दिखाई दे बिल्कुल। रहा है, उनके स्मार्टफोन्स, उनकी आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद उनकी कह लें कि जो अभी रिसेंटली अभी बात की गई है माइक चिप की, जी, वो भी बिल्कुल। उसके ऊपर भी मेड इन विक्रम इंडिया। बिल्कुल। तो भारत अपने आप को काफी इम्प्रूव कर रहा है। ये उसकी काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें हैं। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि अब जो इंडियन रुपीज़ है वो हमारा 1 रुपया होता है और उनका 5 रुपया, और हालांकि हम दोनों हमारा 14 अगस्त को हम इंडिपेंडेंट हुए थे, वो 15 अगस्त को हुए थे। अब तकरीबन हमारा और उनका साल भी सेम ही है, तो हमें हमारे पास यहाँ पे ऐसे है कि हम एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, ठीक है, एक तो हम इकट्ठे नहीं हो रहे, हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है सबसे पहली बात।
हमारे अंदर इत्तेफाक होगा, हमारी कौम यकजहती का मुजाहरा करेगी, एक कौम बनेगी, तब आगे बात चल सकती है। कौम तभी आज़ाद मानी जाती है कि जब वो इकट्ठी एक साथ एक एक रास्ते पे चल रही हो, सीधे रास्ते पे चल रही हो, जो हमारा सीधा रास्ता है, जो कुरान पाक ने हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम दिखाया हुआ है। तो हम उस रास्ते पे जब तक नहीं चलेंगे, हम इत्तेफाक में नहीं चलेंगे, हम कैसे तरक्की कर सकेंगे? हम तो एक दूसरे को ही पकड़ रहे हैं कि हम एक दूसरे की जड़ें बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे एक टीचर ने एग्जांपल दी थी कि जहन्नुम के 7 गड्ढे हैं, उनमें 6 के ऊपर तो फरिश्ते खड़े हैं कि वो ऊपर से नीचे दबाई जा रहे हैं, और एक गड्ढा है जिसके ऊपर फरिश्ते नहीं खड़े, तो जो भी निकलता है उधर से बचने के लिए तो उसको नीचे खींच लेते हैं। अब पूछा गया कि ये गड्ढा कौन सा है, तो उसके अंदर बताया गया ये पाकिस्तानी अवाम है जो अपने आप को जो करता है कि यार मैं खुद मुख्तार हूँ, उसको हम उसके नीचे टांगे खींच लेते हैं। अब हमारे मुल्क का भी यही हाल है कि इसमें देखें कि हम एक दूसरे को ही चोर कही जा रहे थे, जो बंदा ठीक काम कर रहा है उसको हम कहते हैं कि यार ये गलत काम कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम जब खुद तरक्की नहीं करेंगे, जब खुद नहीं सोचेंगे कि हमने भी मेड इन पाकिस्तान में कुछ ना कुछ करना है। आपने बात की कि इंडिया हमसे कितने दिन बाद आज़ाद हुआ, आज उसकी इकोनॉमी कहाँ पर है। मैंने बात की 2027 से इंडिया बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी के नाम के अंदर शुमार होने वाला है, और सेमीकंडक्टर के अंदर वो कह रहा है कि मैं ग्लोबल पावर हाउस बनना चाहता हूँ। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी सोच है, और इससे कह लें कि जितना फायदा आप अपने लोगों को दे सकते हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स को दे सकते हैं, उतना किसी को नहीं दे सकते। देखिए बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल है। देखिए टैक्स भी इकट्ठा करना अच्छी चीज़ है। अगर हमारी कंट्री टैक्स कर रही है तो हमें देना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि टैक्स बेसिकली किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए होता है। लेकिन स्टिल आप अगर उस टैक्स को इम्पोर्ट्स में लगा रहे हो तो ये गलत है। देखो टैक्स इकट्ठा इसलिए किया जाता है मुल्क की तरक्की के लिए। आप उस टैक्स को इम्पोर्ट्स में यूज़ कर रहे हो, चीज़ ने तो यूज़ हो जाना बेसिकली। आप उसका अगर उसकी जगह थोड़ा सा ज़्यादा लगा के आप एक प्रोडक्शन प्लांट लगा दें, वो चीज़ तो स्टिल आपके पास रहेगी, बनती रहेगी। अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगी आपकी कंट्री की। देखिए बेसिकली ज़राअत तो नहीं ना उतनी तरीके से एम्प्लॉयमेंट दूर कर, जिसकी ज़मीनें है उसने खुद ही संभालनी है, उसने खुद ही चीज़ बेच देनी है बेसिकली। कोई कितने एकड़ का मालिक है, कोई कितने एकड़ का मालिक है। अब एक प्रोडक्शन प्लांट लगता है, उसमें चीफ सुपरवाइजर होता है, उसमें एग्जीक्यूटिव होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, स्किल वर्कर्स होते हैं, सो इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लग जाते हैं। देखिए अब एक 15 एकड़ ज़मीन का ज़्यादा फ़ायदा, बेसिकली ज़मीन ज़राअत का फ़ायदा है हमें, लेकिन सिर्फ एक प्रोडक्शन प्लांट जो है यहाँ पर उसमें तो हम, आप ज़राअत की बात करें, आप एग्रीकल्चर की बात करें, यहाँ तो हम जो ऑयल है वो भी इतना महंगा अमेरिका से खरीद रहे हैं, जबकि रशिया हमें काफी दफा ऑफर करा चुका है। हम ईरान से खरीदना प्रेफर नहीं करें। इंडिया ने कहा है कि ठीक है, अगर आप ईरान को भी मना करें, सऊदिया को भी मना करें, तो भाई साहब हमारे लिए रशिया जिंदाबाद है, हम तो उससे 100% ऑयल परचेज करेंगे। तो इंडिया की तो जो नायरा रिफाइनरी है वो तो और ज्यादा कह लें कि जो दुनिया उसमें राज करने वाली है, और भारत को तो फायदा ही फायदा है। और ये सारा कुछ ट्रम्प की मेहरबानियां हैं इंडिया के ऊपर कि आपने टैरिफ लगा दिया, तो अब हम जिस जहां से दिल जाएगा हमारा, हम ऑयल खरीदेंगे। देखिए आईएमएफ के बाद से जो हमने कर्जे लिए हम उनके बाउंड हो चुके हैं बेसिकली। हम नहीं रशिया से उस तरह से ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते आईएमएफ से लोन लेने के इंडिया बाद। की तरह क्यों नहीं आंखें दिखा सकते? आंखें दिखाने को दिखा सकते हैं, स्टिल हमने अपना कर्जा उतारा है, नहीं उतार पा रहे हैं। हमारी जीडीपी की ग्रोथ है इतनी नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उतनी नहीं है, इंपोर्ट्स हमारी कम है नहीं है। तो हम किस मुंह से आंखें दिखाएंगे? आंखें दिखाने के लिए पीछे आपके पास कोई चीज होनी चाहिए कि आप जिसे दिखा सके आंखें किसी भी कंट्री को उनका बेसिकली। तो फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता है कि भाई हमने जिससे तेल खरीदना है हम खरीदेंगे, अमेरिका मर भी जाएगा तो हम उसकी बात नहीं सुनने वाले। देखिए इंडिया इस बेस पे कैसे थे, क्योंकि उनकी भले ही उन पे कर्जा बहुत ज्यादा जीडीपी राइट ना, उसने भी दुनिया को शॉक किया 7.8%। वही देखे ना, पाकिस्तान की जीडीपी तो 3 बहुत मुश्किल से क्रॉस करती है हर साल। इंडिया की इस टाइम 7.8 है। देखिए हमारी उनकी जीडीपी में कितना बेसिकली इंडिया पे कर्जा हमारी कंट्री से भी ज्यादा है, बहुत तकरीबन 4-5 गुना ज्यादा कर। लेकिन सिर्फ देखो कर्जा कंट्रोल तब रहता है जब आपकी जीडीपी की ग्रोथ उससे ज्यादा हो। हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है हमारे कर्जे से कम है, तो हम और फंसते जाते हैं, हम और आईएमएफ के बाउंड होते जाते हैं। अब देखिए जितना हम आईएमएफ से हमने कर्जा लिया है, वापडा हमारा जो है बेसिक सेक्शन है वो उसका बाउंड है, प्राइवेटाइज हो चुका है। कराची इलेक्ट्रिक वो भी प्राइवेटाइज हो चुकी है। देखिए बेसिकली जो मेन चीजें हैं जिनके दम पे हम थे वो भी सारी आईएमएफ के अंडर है, तो हम किस मुंह से किसी कंट्री को आंखें दिखा सकते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम जब कर्जे में इतना धंसे हुए हैं तो हमारे अंदर इतनी, हमारे कंधों में इतनी वुकत नहीं है कि हम ऐसा बोझ उठा सकें। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आती है कि हम हमेशा अपना कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं। उनका रुपया हमसे ज्यादा है, उनकी सोच हमसे ज्यादा अच्छी है, वो सोवरेनिटी अपने आप को बिलीव करते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। हम अपनी आवाम का सुनेंगे तो वो हमें नेक्स्ट टाइम वोट देगी, हमें इलेक्ट करेगी। और यहाँ पर अगर हम लोग मोदी की बात करें तो आपने देखा होगा कि वो हर मुल्क में जाकर एआई की बातें करते हैं, वो प्रोग्रेस की बातें करते हैं, वो डिफेंस की बातें करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको वो डिस्कस करते हैं। देखिए स्टिल अगर गरीबी की बात कीजिए ना, इन्फ्लेशन की, वो इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा है। वहाँ पे जो अमीर है ना, स्टिल जो बड़े बड़े बैठे हैं
वो बहुत ज्यादा लेके बैठे हैं। उनकी वजह से ही जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा है। वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने में रखते हैं, क्योंकि वो उनकी जो बेसिक फैक्ट्री है बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरी वो उन्होंने इंडिया में बनाई है। ठीक है, इसीलिए उनके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन स्टिल इन्फ्लेशन उधर ज्यादा है, क्योंकि वहाँ के लोग कुछ ऐसे हैं, ये 100 मसले मसाइल होते हैं। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं? पाकिस्तान के जो भी बड़ा बिजनेसमैन है उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा, उससे ज्यादा टैक्सेस लिए जा रहे हैं बेसिकली। अब आप देखिए जो बेसिक टैक्स रेट जा रहा है इस टाइम, वो 35% है मेजर, हर चीज निकाल के। अब देखें उनके टैक्स रेट में और हमारे टैक्स रेट में कितना फर्क है। अब देखिए एक बंदा, उसको दुबई में भी वही प्लेटफॉर्म मिल रहा है विदाउट टैक्स, और यहाँ पे मिल रहा है 35%, तो वो बेसिकली दुबई को प्रेफर करेगा ना एक बिजनेसमैन। और यहाँ पे बैठ के क्यों बिजनेस करेगा जब उसको वो चीज नहीं मिल रही है। यहाँ पे जो कमर्शियल लेवल पे बिजली के बिल्स आते हैं, लोगों की हॉट फेवरेट प्लेस राइट नाउ इस वक्त बिजनेस के लिए इंडिया बनी हुई है। देखे ना वहाँ पे आप पीपल के लिहाज से बात कीजिए तो आबादी बहुत ज्यादा है। वहाँ पे जो ग्रोथ जो सेल्स होती हैं उनकी वो बहुत ज्यादा होती है, आपको लेबर बहुत इजीली मिल जाती है। यहाँ पे क्या है, लेबर का ये मसला है, यहाँ पे उनको सही तरीके से पैसे नहीं दिए जाते। बिजनेसमैन वो उनको जो बिजनेसमैन है उसको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो वो यहाँ पे बैठ के बिजनेस क्यों करे बेसिकली। ये तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव देना चाहिए ना, आप सब्सिडीज प्रोवाइड करें बिजनेसमैन को, आप उनका टैक्स रेट थोड़ा कम करें ताकि वो यहाँ पे बैठ के बिजनेस कर सकें, आपके मुल्क की अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो, आपकी जीडीपी की ग्रोथ बढ़े, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े। बेसिकली इंपोर्ट्स को आप कम करें ताकि जितने प्रोडक्शन प्लांट लगेंगे उस हिसाब से फिर इंपोर्ट्स कम होंगे। आने वाले दिनों में ट्रम्प और क्या कुछ करने वाला है, क्योंकि ट्रम्प एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिनको मैड बेसिकली कहा जाता है, पागल हो चुके हैं वो, और इंडिया के खिलाफ काफी कुछ बुरा कर चुके हैं, या कह लें कि बहुत कुछ बुरे मंसूबे बांध चुके हैं, लेकिन स्टिल इंडिया झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा उनके सामने। देखें बेसिकली क्यों नहीं झुकता दिखाई दे रहा, उनकी प्रोडक्शन उनके पास है, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वो जा रहे हैं, तो उनको क्या जरूरत है किसी चीज से डरने की। ठीक है, ना उनका वो कर्जा उस हिसाब से उनके साथ, देखो कर्जा तब आपको इफेक्ट करता है जब आपकी जीडीपी की ग्रोथ ना, उनकी जीडीपी की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। उनके जो बड़े बड़े बिलियनर्स बैठे हैं वो भी चीज को कंट्रोल इजीली कर रहे हैं, तो स्टिल उनके लिए कोई मसला नहीं है किसी भी चीज का। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए सेमी कंडक्टर पावर हाउस की, जो कि इंडिया 5 साल बाद खुद के लिए एक बहुत बड़ा प्लान कर चुका है कि हम बनने वाले हैं, और हम लोग भी कह लें कि इस लीग में शामिल होंगे जिसमें हमें यूएसए, चाइना, ताइवान, उसके बाद जापान नजर आ रहा है। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें क्रूड ऑयल की परचेजेस की, तो इंडिया अपना 100% जो क्रूड ऑयल है वो परचेज करने वाला है, स्पेशली रशिया से। और रशिया और इंडिया की जो दोस्ती है वो ट्रम्प के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रही है। और जिस तरह से कह लें कि सऊदीया एंड ईरान ने भी टोटली बायकॉट कर दिया है इंडिया से कि हम आपको कोई भी ऑयल फ्राहम नहीं करने वाले, अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है जो ट्रम्प है वो हमारे ऊपर भी सैंक्शंस लगा देगा। तो आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।